दिल्ली में कुछ घंटों की बारिश और फिर से दिल्ली की ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल चुकी है, या फिर कहा जाए दिल्ली सरकार की पोल खुल चुकी है। जी हां, अभी मानसून आने वाला है और प्री मानसून की बारिश ने ही दिल्ली की सड़कों पर जो अंबार लगा दिया पानी का, उससे कहीं ना कहीं इस बार भी समझ में आ रहा है कि दिल्ली सरकार की, एमसीडी की कोई भी तैयारियां जो हैं वो मानसून को लेकर के नहीं है। अब आइए बात करेंगे, हमारे साथ रवि नेगी जी हैं, पार्षद हैं बीजेपी से और मनीष सिसोदिया के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था पिछला विधानसभा चुनाव। रविंदर जी, शुरुआत करना चाहूँगा, आपका फिर से वो वीडियो वायरल हो रहा है, आप जो है आज फिर नाव लेकर, वो छोटी टेम्परेरी नाव लेकर जो है आप घुस गए, आज फिर आप जो है वो पानी में जो है नाव चला रहे थे आज। बिल्कुल, आज दिल्ली सरकार की बद इंतजामी की वजह से आज दिल्ली में पूरा जल भरा हुआ है। आज मैंने सांकेतिक धरने के तौर पर इनकी सरकार को चेताया। मैंने कहा कि तुम्हारी बद इंतजामी की वजह से आज दिल्ली में नाव चलाने की स्थिति बन चुकी है। आज जैसी, जबकि ये मानसून नहीं है, ये प्री मानसून है। जब इनको पता हर साल जून में मानसून आता है तो ये तैयारी नहीं करते। इस बार मैं खुद निगम पार्षद हूं, मैंने निगम पार्षद रहते हुए देखा कि इनका कोई भी पीडब्ल्यूडी का अधिकारी, कोई भी इनके नेता, किसी ने भी इस बार दिल्ली में कोई तैयारी नहीं करी, जिसकी वजह से आज जल भरा हुआ। और अभी तो केवल कुछ घंटों की बारिश थी और उसके बाद से, हालांकि आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही है कि पिछले 90 सालों में इतनी बारिश हुई नहीं है जितनी बारिश अभी हो गई। झूठ बोलने में कीर्तिमान रिकॉर्ड अगर किसी पार्टी ने बहुत कम समय में बनाया है तो ये आम आदमी पार्टी ने बनाया है। जो झूठ है, सब झूठ बोलते हैं ये लोग। अभी आज पहली बारिश थी और प्री मानसून की बारिश है, थोड़ी सी बारिश, सिर्फ 2 घंटे बारिश हुई है और 2 घंटे में पूरी दिल्ली आज डूब चुकी है। आज जगह जगह पानी जल भरा हुआ है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई समय रहते हुए नहीं कराई, दिल्ली नगर निगम के नालों की सफाई नहीं कराई। दिल्ली एमसीटी में इनकी सरकार, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में इनकी सरकार, दोनों सरकार होने के बावजूद भी इन लोगों से सफाई नहीं हो पाई। सोशल मीडिया पर भी मैं देख रहा हूँ लोग लगातार डाल रहे हैं कि, कोई डाल रहा है कि हम अप्रैल महीने से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि तैयारी की जाए, मानसून जब आएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है दिल्ली को। कोई लोग ये भी कह रहे थे कि दिल्ली अब एक ऐसी जगह बन चुकी है, गर्मी होती है तो पानी की कमी, मानसून होता है तो बाढ़ आ जाती है, सर्दी होती है तो पॉल्यूशन, तो आखिरकार हम लोग जाएं तो जाएंगा। ये कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की बदतमीजी है। आज दिल्ली में जब प्रदूषण बढ़ता है तो ये ठीकरा फोड़ते, पहले पंजाब को फोड़ते थे ठीकरा, पर अब पंजाब में इनकी सरकार आ गई तो अब हरियाणा को फोड़ते। जब दिल्ली में जल भराव होता है तब भी ये बाहर की, तब भी हरियाणा को जिम्मेदार समझते हैं। जब दिल्ली में सूखा पड़ता है, जब पानी नहीं होता, तब भी हरियाणा को जिम्मेदारी देते हैं। मतलब अपना काम करना नहीं, दूसरों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना। अभी पिछले दिनों में आपने देखा होगा दिल्ली में साफ पानी नहीं मिला लोगों को पीने के लिए, एक एक बूंद के लिए लोग आज भी तरस रही है। एक तरफ जल भराव की मार थोड़ी सी बारिश में और एक तरफ पानी की मार, ये डबल मार दिल्ली के लोगों को इनकी बदइंतजामी की वजह से हो रहा है। और ये केवल कुछ सड़कें नहीं, बल्कि आज लोग ये भी जो है व्यंग कस रहे हैं कि कुछ दिन पहले जो पानी के लिए अनशन पर बैठी थी आतिशी मालेना, उनके घर के विजुअल्स आ रहे हैं, उनके घर में जो है इतना ज्यादा जल भराव आज हो। मैंने फिर कहा, इस सरकार की कोई नीति नहीं है, कोई नीति के तहत काम नहीं करते। इनको पता है जब मानसून हर साल दिल्ली में आता है, इस टाइम दस्तक देता है, तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ मीटिंग करना नहीं करते, कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते। आज पानी जगह जगह भर रहा है तो कभी आरोप केंद्र सरकार पे मढ़ेंगे, कभी आरोप किसी और पे मढ़ेंगे, मतलब अपनी जिम्मेदारी से दूर भागना। आज सेंटर दिल्ली पूरी डूब चुकी है, जगह जगह। सेंटर दिल्ली क्या, पूरी दिल्ली में आज जल भराव की स्थिति है। आज लोग घरों से निकलने में लोगों को 3-3 घंटे लग गए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। इसी बीच एक हादसा भी देखने को मिला। एयरपोर्ट, आईजीआई एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टर्मिनल 1 का एक हिस्सा था, वो नीचे ढह गया और एक ड्राइवर जो गाड़ी में सो रहा था उसकी जो है दर्दनाक मृत्यु हो गई। और इसमें आम आदमी पार्टी ने डालना शुरू कर दिया कि देखिए ये मोदी के भ्रष्टाचार ने जो है किसी की मौत करवा दी, मासूमों का जो है हक छीन लिया। लेकिन अब वो बाद में पता लगता है कि 2009 में उसका इनॉग्रेशन हुआ था और जो मोदी जी ने 2024 में इनॉग्रेशन किया वो दूसरा पोर्शन। ये झूठ बोलते हैं, इनको झूठ से इनकी राजनीति चलती है। और आज जब 2009 में
यूपीए की सरकार के तहत वो पोर्शन बना था, आज वो गिरा, तो कहीं ना कहीं जो दर्दनाक मौत हुई है उसमें कहीं ना कहीं उस परिवार के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। पर कहीं ना कहीं उस टाइम दिल्ली सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए, पर राजनीति उस मरने में भी ये राजनीति करते हैं। जब 2009 में यूपीए की सरकार मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस टाइम वो पोर्शन बना, उससे केंद्र सरकार को कोई मतलब नहीं था अभी तत्कालीन सरकार का, पर फिर भी अपनी राजनीति सेकनी है। कोई मर जाए इनकी तरफ से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी राजनीति की रोटियां इनको सेकनी होती है। रवि जी, अभी तो प्री मानसून है, मानसून आने वाला है और क्या लग रहा है कि इतनी जल्दी कुछ तैयारियां हो पाएंगी? बैठक तो की है आज, उसमें सब दिखाई दे रहे थे, आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज, क्या कुछ मेजर्स निकालेंगे, क्या उम्मीदें हैं? कुछ नहीं होगा। दिल्ली में 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में कोई तैयारी नहीं होती। इसके लिए महीने महीने चाहिए होते हैं। सभी अधिकारियों से बात करनी होती है, सारे नालों की लिस्ट बनानी पड़ती है, कहाँ कहाँ क्या क्या। इनकी कोई तैयारी नहीं है। आज आनंद फानंद में जब मीडिया ने चारों तरफ दिखाया पानी भर गया, तो आनंद फानंद में इन्होंने कुछ अधिकारियों को बुला लिया और उसके बाद ये थोड़ा सा खाना पूर्ति करेंगे। दिल्ली का हाल पिछली बार जैसे लाल किला डूब गया था, पिछली बार सारे जगह जगह पानी भर गया, राजघाट डूब गया था, इस बार उससे भी बदतर हालत दिल्ली की होने वाली है। ये जो आंकड़े सोमनाथ भारती बता रहे हैं, इस पर लोग कई सारे सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 1936 के जून में जो है 235 मिलीमीटर बारिश हुई थी और 1936 के बाद अब इस जून में 228 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और इतनी बारिश को संभालने के लिए बुनियादी ढांचा हमने तैयार अभी तक नहीं है, हमें उम्मीद नहीं थी। 10 साल से इनकी सरकार है, एक थोड़ी छोटी सी बारिश को ये 1936 की बारिश बता देते हैं कि उससे भी तेज है। इनको शर्म आनी चाहिए। इनके सारे मंत्री झूठ बोलते हैं कैमरे के आगे, इनको झूठ के अलावा कुछ नहीं आता। आज ढांचा 10 साल से ये सत्ता में है, क्या इनको बुनियादी ढांचा, ये ढांचे में काम नहीं कर सकते थे? क्या ये बड़े नालों की डीसीलिंग नहीं कर सकते थे मानसून से पहले? पर इन्होंने कुछ नहीं करा। इनको पता था हर साल बारिश होती है, इनको आरोप लगाना आता है और ये सारी चीजें केंद्र सरकार के ऊपर मरने की इनकी आदत है। अपनी जिम्मेदारी से दूर भागते हैं। पर दिल्ली आज देख रही है, दिल्ली के लोग देख रहे हैं, एक तरफ पानी के लिए एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, दूसरी तरफ जल भराव जो प्रकृति की मार है उससे लोग तरस रहे हैं। पर उसके लिए कोई भी इंतजाम नहीं है जिसमें दिल्ली के लोगों को राहत मिले। अच्छा, सोमनाथ भारती की बात निकली थी तो मुझे एक पुरानी चीज याद आ गई। ये अभी चुनाव लड़े नई दिल्ली में, संसद का जो चुनाव लड़े, उसके बाद इन्होंने कहा था कि मैं जो है सर मुंडवा लूंगा अपना। वो अभी तक देखा नहीं गया कि उन्होंने सर नहीं मुंडवाया। अगर उन्होंने कहा था मोदी पीएम बनेंगे तो मैं सर मुंडवा लूंगा, वो अभी तक ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, जैसे हिंदी भाषा में है ना, चाटने वाले लोग हैं। ये कितनी बार केजरीवाल मोदी जी के बारे में बोलते हैं, कभी नितिन गडकरी के बारे में बोलते हैं, बाद में कोर्ट में जाके माफी मांग लेते हैं। ऐसे ही सोमनाथ भारती है। सोमनाथ भारती ये वो आदमी शख्स है जो महिलाओं का अपमान करता है। अपनी घर की महिलाओं के साथ इसने छोड़ दिए थे। इसके बारे में जितना बोलो उतना कम है। और आज जो इन्होंने कहा था कि मोदी जी अगर आ गए तीसरी बार सत्ता में तो मैं सर मुंडवा दूंगा, और इतना बयान दिया, पर अभी तक उनके सर में पूरे बाल नजर आ रहे। इनको शर्म आनी चाहिए ऐसे बयान देने में। अच्छा, नेगी जी, एक कमेंट, आपकी क्षेत्र की जनता भी आपसे उम्मीद कर रहे हो क्योंकि आप पार्षद हैं, तो आप क्षेत्र की जनता को क्या कहेंगे? यहाँ पर कुछ वाटर लॉगिंग की समस्या है, कैसे, क्या आप यहाँ के लोगों को कहना चाहेंगे? यहाँ मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि पानी, कॉलोनी का पानी बाहर रोड में निकले, पर मेरे हाथ में भी कई चीज़ें नहीं है। आज एमसीटी में मैं लड़ सकता हूँ, एमसीटी में झगड़ सकता हूँ क्योंकि मैं निगम में बैठा हूँ, सरकार इनकी है। पर बाहर के जो पीडब्ल्यूडी के नाले हैं ये दिल्ली सरकार के अधीन है, पीडब्ल्यूडी के अधीन है। मैं बाहर के नालों के लड़ाई लड़ रहा हूँ पिछले 1 साल से। मैंने इनको पत्र व्यवहार किया, मैंने कहा कि बाहर के नरवाना रोड जो नाला, नरवाना रोड का जो स्मार्ट रोड सिसोदिया जी बना गए थे, उस रोड में कोई मैनुअल नहीं है कि आप उसका डीसील्ड कर दो। वो सिर्फ मशीन से होती है और मशीन ये लगाते नहीं है। आज इतनी बारिश हुई, सारा पानी बैक मार रहा है विनोद नगर में। विनोद नगर की गलियां डूबने की कगार में है। आज इनके अधिकारियों को मैंने बुलाया, मैंने बोला आप जेसीबी लगाइए, तोड़िए, इसको तोड़ के साफ करिए। पर इन्होंने बोला हम तोड़ेंगे नहीं, स्मार्ट रोड जाइए। पर मैंने इनको चेतावनी दी, अगर अगले 2 दिन के अंदर आपने बाहर तोड़ के अगर नहीं करा काम तो मैं एमसीटी की मशीन द्वारा इसको तोड़ूंगा। एक आखिरी कमेंट, क्या फिर से अब अगर बारिश ऐसी होती है फिर से आप नाव लेकर निकल जाएंगे उस पर जो है? बिल्कुल, जब तक जनता के हित की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। नाव इसलिए चला रहे हैं, लोगों को पता चलना चाहिए कि दिल्ली झीलों का शहर इन्होंने बना दिया। और दिल्ली, उदयपुर को झीलों का शहर कहते थे, पर आप, मुझे लगता है कि दिल्ली 2-3 सालों से झीलों का शहर बन चुकी है।
तो ये सुना आपने हमारे साथ रवि नेगी जी को, जो खुद पार्षद भी हैं भारतीय जनता पार्टी से, और आज जो इन्होंने सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया, हर जगह वो वीडियो भी वायरल हो रही है और कई सारे सवाल उठते हैं केजरीवाल सरकार पर। और इस बारिश को जो केवल 2 घंटे हुई है, उन्होंने करार दे दिया कि 90 सालों में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। बहरहाल दिल्ली की जनता भी सुन रही है हमको। क्या लग रहा है आपको, क्या आपकी राय है इस पूरी चर्चा से, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।